छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड का पेपर लीक मामला अब सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि सिस्टम की साख पर सवाल बन चुका है। हिंदी पेपर लीक का आरोप लगा, परीक्षा दोबारा हुई, छात्र परेशान हुए, लेकिन 45 दिन बाद भी आरोपी फरार है। और अब सरकार कह रही है कि पेपर लीक का कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पेपर लीक हुआ ही नहीं तो परीक्षा दोबारा क्यों कराई गई। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। रायपुर में 12वीं हिंदी पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने फरार आरोपी वेणु जंघेल पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एफआईआर के 45 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक क्यों खाली है। जहां एक तरफ पुलिस इनाम घोषित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पेपर लीक से ही इनकार कर रही हैं। मंत्री का कहना है कि पेपर लीक का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, लेकिन संदेह दूर करने के लिए परीक्षा दोबारा कराई गई। देखिए, पेपर लीक हुआ है, एथेंटिक अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला। सिर्फ किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में 18 क्वेश्चन को जो डाला, वो कब डाला ये भी कह नहीं सकते। लेकिन किसी के मन में कोई डाउट ना हो, इसलिए हमने फिर से एक बार एग्ज़ाम हमने 10 अप्रैल को फिर से करवाया था। और किसी को ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। और जिसको आंदोलन करना है तो आंदोलन करे, सबके लिए रास्ता खुला है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, घेराव करने का, ज्ञापन देने का। लेकिन जो अभी जो हम परिणाम घोषित कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, और कहीं भी उसमें प्रश्न नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर परीक्षा दोबारा क्यों? क्या सरकार खुद कंफ्यूज है या फिर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार खुद कंफ्यूज है। एक तरफ पेपर लीक होता है, सरकार उस पेपर को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं, दोबारा पेपर परीक्षा आयोजन करती है, एफआईआर भी होता है, और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो ये दो तरह की बातें क्यों? शिक्षा मंत्री किसे बचाना चाह रहे हैं? कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता का कनेक्शन तो नहीं है पेपर लीक से? क्योंकि अभी तक जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, उन घटनाओं में कहीं ना कहीं उनके पार्टी के नेता शामिल हैं। एक तरफ छात्र, दूसरी तरफ सियासत और बीच में खड़ा है सिस्टम, जहां सवाल ज्यादा है और जवाब कम। पेपर लीक हुआ या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे छात्रों का भरोसा जरूर डगमगाया। बड़ा सवाल ये है कि क्या सिस्टम सच छिपा रहा है या फिर सच सामने लाने में नाकाम है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में सिर्फ बयानबाजी होती है या फिर सच्चाई और जिम्मेदारी दोनों सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।